Namaskar. Hello everyone. Once again, a very warm welcome to all of you on this educational platform. एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन और उनको स्ट्रक्चर को समझने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी कि एंजाइम काइनेटिक की तरफ। लेकिन उसके पहले एंजाइम के जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं या उनके फॉर्म्स हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि उनके पीछे यानी किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के पीछे का जो रियल गेम है उसको समझना आसान हो जाए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में जो टर्म हम रिवाइज करेंगे वो पहले हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, लेकिन कहते हैं ना, क्विक रिवीजन हमेशा ही हेल्पफुल होता है। तो जो टर्म आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हेल्पर मॉलिक्यूल्स, यानी कि कोफैक्टर, कोएंजाइम्स, देन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंजाइम्स, ज़ाइमोजेन, आइसोजाइम या फिर स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम लाइक राइबोजाइम्स। तो स्टार्ट करते हैं एंजाइम बेसिक से। एंजाइम्स क्या होते हैं? हम सभी को पता है कि एंजाइम्स आर दी biological catalyst that increases the rate of reaction of any biological process to attain equilibrium faster। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एंजाइम्स को कुछ हेल्पर्स की जरूरत पड़ती है इनको इनका वर्क परफॉर्म करने के लिए। इन्हीं हेल्पर्स को हम क्या कहते हैं? कभी को फैक्टर कह देते हैं तो कभी को एंजाइम कह देते हैं। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम कभी कभी क्या होते हैं, एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं, तो उनको हमने क्या कहा? एपो एंजाइम्स। और क्योंकि ये क्या है, प्रोटीन पार्ट है और इनमें कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट ऐड होता है, जिससे कि ये जो प्रोटीन पार्ट है यानी एपो एंजाइम ये अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो कंप्लीट फॉर्म को क्या कहा? होलो एंजाइम। यानी एपो एंजाइम प्लस जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको मिला के हम क्या कहेंगे? होलो एंजाइम। अब ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसमें ही कभी हम इसको को फैक्टर के टर्म से बुलाते हैं तो कभी को एंजाइम। तो एक कंफ्यूजन होता है कि कब हम को फैक्टर कह रहे हैं, कब हम को एंजाइम कह रहे हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि एपो एंजाइम की। एपो एंजाइम क्या हो गए? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। यानी कि ये वो प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ एंजाइम है जो कि अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं है। अब एंजाइम में क्या है कि सबस्ट्रेट को बाइंड होना है तभी रिएक्शन होगी। यहाँ पे अगर सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर हम देखें और एंजाइम में जो सबस्ट्रेट की पॉकेट है जहाँ पे सबस्ट्रेट को बाइंड होना है उसका स्ट्रक्चर देखें तो ये मैच नहीं कर रहे हैं, यानी कि अभी ये सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा। इसी वजह से हमने कहा कि एपो एंजाइम क्या है? इन एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। अब यहाँ पे जो हेल्पर्स है वो क्या करेंगे? हेल्पर्स हमारे कोफैक्टर हुए। कोफैक्टर क्या हो गए? कोफैक्टर इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट, यानी कि एनी मेटेलिक आयन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम टू बिकम एक्टिव। या फिर मेटेलिक आयन ना होके क्या हो सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं दैट हेल्प्स एंजाइम टू फंक्शन प्रॉपरली। अब कोएंजाइम क्या करते हैं? इट हेल्प्स इन अटैचिंग अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट। कैसे? ये कोएंजाइम का स्ट्रक्चर है। ये एंजाइम की वो साइट है जहां पे कि सबस्ट्रेट को बाइंड होना है। हो सकता है ये कोएंजाइम खुद पहले यहाँ पे बाइंड हो जाए या फिर एंजाइम की जो दूसरी साइट्स होंगी वहां पे जाके बाइंड हो जाए, जिसकी वजह से एंजाइम का जो बाइंडिंग पॉकेट है उसमें कुछ ऐसा कंफर्मेशन हो कि नाउ बाइंडिंग पॉकेट का स्ट्रक्चर अब ऐसा बन जाए कि उस पे सबस्ट्रेट बाइंड कर जाए। तो ये जो कंबाइंड फॉर्म हुआ एपो एंजाइम का को एंजाइम या को फैक्टर के साथ, इसी को हम क्या कह रहे हैं? होलो एंजाइम। अब ये एक्टिव फॉर्म में है, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अब वो कुछ केमिकल मॉइटीज जो कि को एंजाइम ट्रांसफर करते हैं जनरली इन्वॉल्व होते हैं। तो हाइड्रोजन एटम या हाइड्राइड आयन, मिथाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप या ओलिगोसैकेराइड, ये रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करते हैं। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले
को एंजाइम का एग्जाम्पल देखते हैं। ये कुछ को एंजाइम के एग्जाम्पल्स हैं। अभी हमने बात की कि दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कैसे? इनके स्ट्रक्चर को हम देखें तो चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ भाई ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही हैं। जिस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर होते हैं वैसे ही इनके स्ट्रक्चर। इनका काम क्या होगा? तो किस ग्रुप के ट्रांसफर में ये इन्वॉल्व हैं, ये इनकी एक एग्जाम्पल हो गए। जैसे कि को एंजाइम ए एसाइल ग्रुप के ट्रांसफर में इन्वॉल्व है, थायमिन पायरोफॉस्फेट एल्डिहाइड ग्रुप के ट्रांसफर में, बायोटिन जो है कार्बोक्सिल ग्रुप के ट्रांसफर में। इस तरीके से एनएडी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन एटम के ट्रांसफर में इन्वॉल्व है। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें कि वो कौन से एंजाइम हैं जिनमें कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एज अ को एंजाइम वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे आता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। जैसे फर्स्ट हम ले रहे हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स टर्म क्यों यूज किया है? जो कि एंजाइम के, अगर आपने एंजाइम क्लासिफिकेशन का लेक्चर देखा हो तो वहां पे ये चीज क्लियर की थी कि जब कोई एंजाइम सिंगल एंजाइम ना होके मल्टी एंजाइम सिस्टम होता है तो वहां पे उसके नेम के आगे हम कॉम्प्लेक्स टर्म यूज करते हैं। अब अगर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के स्ट्रक्चर को आप देखिएगा तो इसमें थ्री मेन एंजाइम होंगे, कोर एंजाइम, थ्री कोर एंजाइम और फाइव को एंजाइम इन्वॉल्व हैं इसके स्ट्रक्चर में। तब ये अपना जो प्रॉपर फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कहा, जिसमें कोएंजाइम ए एज अ कोएंजाइम वर्क कर रहा है और सेल ग्रुप के ट्रांसफर में इन्वॉल्व है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जैसे ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज में एनएडी क्या है? एज अ कोएंजाइम है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में इन्वॉल्व हो रहा है। एज अ रिजल्ट लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज ओवरऑल क्या वर्क कर रहा है? लैक्टेट टू पायरुवेट का जो कन्वर्जन है उसको कैटेलाइज कर रहा है। अब बात करते हैं को सॉरी कोफैक्टर की। ये कुछ एग्जाम्पल हो गए मेटल आयंस जो कि एग्जाम्पल हैं कोफैक्टर के, और इन एंजाइम्स में ये इन्वॉल्व है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हेक्सोकाइनेज का। हेक्सोकाइनेज में मैग्नीशियम आयन जो है वो एज अ कोफैक्टर इन्वॉल्व है, और ये एंजाइम क्या कर रहा है? ग्लूकोज में फॉस्फोरिलेशन की रिएक्शन, यानी ग्लूकोज टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट या हेक्सोज टू हेक्सो सिक्स फॉस्फेट का कन्वर्जन हो रहा है, और साथ ही एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोजाइम की। राइबोजाइम्स क्या होते हैं? राइबोजाइम्स आर आरएनए मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज एंजाइम। जैसे कि अभी तक हम एंजाइम्स के लिए कह रहे थे कि दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, वहीं पे राइबोजाइम्स क्या हैं? आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन ना होके आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन ये वर्क कैसे कर रहे हैं? जस्ट लाइक एंजाइम का जो काम होता है किसी स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे हैं। अब वो कौन सी रिएक्शंस हैं जिनको ये कैटेलाइज करते हैं? ये कुछ रिएक्शंस हैं जैसे कि सेल्फ स्प्लाइसिंग ऑफ आरएनए, यानी कि वहां से इंट्रॉन्स का रिमूवल और एक्सॉन्स की जॉइनिंग। देन पेप्टाइड फॉर्मेशन इन राइबोसोम्स वाया आरएनए, और आरएनए क्लीवेज जिसमें कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। तो ये कुछ रिएक्शन हो गई जो कि राइबोजाइम्स कैटेलाइज करते हैं। देन अगर हम राइबोजाइम्स के एग्जाम्पल्स को देखें तो ये उसके कुछ की एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि इंट्रॉन्स, सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स मींस ये अपने आप को रिमूव कर रहे हैं एक तरीके से। देन हैमर हेड राइबोजाइम्स, ये क्या कर रहे हैं? आरएनए क्लीवेज परफॉर्म करते हैं, आरएनए पी एंड आरआरएनए। ये कुछ की एग्जाम्पल हो गए राइबोजाइम के। अब जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि राइबोजाइम कैन क्लीव द कंजर्व रीजन ऑफ वायरस जीनोम। तो इनको इंजीनियर भी किया जा रहा है टू टारगेट स्पेसिफिक साइट्स लाइक हेपेटाइटिस सी वायरस के आरएनए को, या फिर सार्स
कोरोना वायरस आरएनए में। राइबोसोम के बाद नेक्स्ट फॉर्म हम डिस्कस करते हैं आइसोजाइम्स। आइसोजाइम या आइसोएंजाइम्स क्या हो गए? दे आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एंजाइम। यानी कि एंजाइम सेम है, जब एंजाइम सेम होगा तो वो सेम रिएक्शन को कैटेलाइज करेंगे, लेकिन डिफरेंट फॉर्म यानी इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, इनकी लोकेशन डिफरेंट हो सकती है, या रेगुलेशन डिफरेंट है। अब स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट क्यों है? ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि दे आर इनकोडेड बाय डिफरेंट जीन्स, और ये डिफरेंट टिश्यू में भी मिल रहे हैं विथ स्लाइट वेरिएशंस। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस क्या है? की एंजाइम है एनारोबिक रेस्पिरेशन का। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये किस क्लास को बिलोंग करता है? ऑक्सीडो रिडक्टेज को ना। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस का फंक्शन क्या है? लैक्टेट और पायरुवेट का जो इंटर कन्वर्जन है उसको ये कैटेलाइज करता है, यानी पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट कर रहा है या लैक्टेट को पायरुवेट में। इसमें NADH इन्वॉल्व हो रहा है और जो कि कन्वर्ट होता है NAD प्लस में। आइसोफॉर्म्स की बात करें तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस के 5 आइसोफॉर्म्स मिलते हैं, जिसको कि हम लोग LAD1 से लेके 5 तक डिनोट करते हैं। ये जो आइसोफॉर्म्स हैं बेसिकली दो तरह की सब यूनिट से बनते हैं, जिसको कि H या M कहते हैं। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ये आइसोजाइम्स के डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं। जैसे कि LDH1, ये सिर्फ H यूनिट से बनता है, H4 हार्ट में प्रेजेंट होता है, और प्रिफरेबली ये लैक्टेट से पायरुवेट वाली रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। इस तरीके से जो LDH3 है ये मिक्सचर हो गया दोनों सब यूनिट का, H2M2। लंग्स में पाए जाते हैं ये। इसी तरीके से LDH4 में बेसिकली M सब यूनिट मेजर फॉर्म में मिलती है और ये किडनी में मिलते हैं। इसी तरीके से LDH5 ये M सब यूनिट का है और पायरुवेट टू लैक्टेट कन्वर्जन को कैटेलाइज करते हैं प्रिफरेबली। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ज़ाइमोजन। ज़ाइमोजन क्या हो गए? इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर्स, यानी कि दे आर द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स दैट गेट एक्टिवेटेड व्हेन नीडेड। जब इनकी ज़रूरत होगी तो सुटेबल कंडीशन में ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, यूजुअली बाय द क्लीवेज ऑफ अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये इनएक्टिव फॉर्म में क्यों प्रेजेंट है? ताकि जहां से ये सिक्रीट हो रहे हों वहां के जो सेल्स हैं उनको कोई निगेटिव इफेक्ट उन पे ना आए, वो डैमेज ना हो पाए, इसलिए ये जनरली इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और जब सुटेबल एनवायरनमेंट इनको मिलता है तब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन, सॉरी पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन, ये एग्जाम्पल हो गए ज़ाइमोजन के, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स हैं ये। कहाँ पे इनका जो बेसिक कन्वर्जन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? जैसे स्टमक में, जो स्टमक में HCl प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है? पेप्सिन में। इसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटीरोपेप्टाइडेज एंजाइम मिलेंगे जो कि ट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देंगे? ट्रिप्सिन में। इसी तरीके से काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, लेकिन इसमें एक्टिवेटर कौन है? ट्रिप्सिन। थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझते हैं। जैसे कि स्टमक की जो लाइनिंग होगी उसमें जो चीफ सेल्स होंगी वो सिक्रीट कर रही हैं पेप्सिनोजन, वहीं जो दूसरी आपकी पैराइटल सेल्स होंगी वो सिक्रीट करेंगे HCl। जब HCl सिक्रीट होगा तो HCl का pH क्या होगा? उसकी वजह से
आप जो स्टमक के आसपास का जो पीएच होगा स्टमक में, वो 1.5 से 2 के आसपास का हो जाएगा। अंडर दिस एसिडिक कंडीशन पेप्सिनोजन में अनफोल्डिंग होगी। अनफोल्डिंग का मतलब कि अब उसके जो एक्टिव साइट्स होंगी हो सकता है वो सरफेस की तरफ आ जाए, एंड देन थ्रू ऑटोकैटालिसिस जो रेस्ट ऑफ द पेप्सिनोजन मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब फाइनली पेप्सिन अपना रिएक्शन करेगा और प्रोटीन्स को स्मॉलर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर हम ट्रिप्सिनोजन की बात करते हैं तो ट्रिप्सिनोजन कहाँ प्रोड्यूस होता है? पेनक्रियाज में। देन ये मूव करते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट से ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम आपका फर्स्ट या इनिशियल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। वहां पे एक एंजाइम सिक्रीट होता है एंटीरोपेप्टाइडेज या एंटीरोकाइनेज, और ये एंजाइम ट्रिप्सिनोजन में से एक स्मॉल पोर्शन को ब्रेक करता है। मींस कह लीजिए कि ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर रहा है एक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिन में। तो ये तो थे आपके जाइमोसिन। अब ओवरऑल अगर हम समरी की बात करते हैं जो कि आज हम लोगों ने डिस्कस किया, तो एंजाइम के प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट को डिस्कस किया। जो प्रोटीन पार्ट है लेकिन इनएक्टिव है उसको क्या कहा? एपो एंजाइम। इस एपो एंजाइम में जब नॉन प्रोटीन पार्ट मिल जा रहा है जिससे कि अब इनएक्टिव पार्ट एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हमने कहा होलो एंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट आपके मेटेलिक आयन भी हो सकते हैं यानी कि कोफैक्टर, या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या फिर कोएंजाइम। इसके साथ साथ स्पेसिफिक फॉर्म एंजाइम की क्या हो सकती है? जैसे कि राइबोजाइम्स, जिसमें कि आरएनए मॉलिक्यूल एज ए एंजाइम की तरीके से ट्रीट करते हैं और कैटेलाइज करते हैं कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन को, लाइक आरएनए स्प्लाइसिंग। वहीं आइसोजाइम्स हैं जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में मिलेंगे और सेम रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। एग्जाम्पल था LDH 1 to 5, 5 इनके फॉर्म्स थे। देन जैमोजन जो इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम का, और उसको एक एक्टिवेटर चाहिए, और जहां उसको सुटेबल एनवायरनमेंट मिला वहां पे वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल था पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप एक क्विक रिवीजन लीजिए और देन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।